नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका भूगोल वन लाइनर चैनल में। और इस चैनल पर आप सिर्फ भूगोल से संबंधित ही क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? ये CHSL में आया है, ये 2019 में ये क्वेश्चन आया है। तो पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को ऑप्शन ए द्वीप समूह, ऑप्शन बी जलडमरू मध्य, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी घाटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द्वीप समूह कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, द्वीप समूह कहा जाता है। पानी में पास पास बिखरे हुए द्वीपों की श्रृंखला को द्वीप समूह कहा जाता है और यह चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। यह चारों ओर समुद्र से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह SSC CHSL में आया है, ये 2018 में ये क्वेश्चन आया है। और देखिए क्वेश्चंस, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है? ऑप्शन ए सियाल में, ऑप्शन बी सीमा में, ऑप्शन सी नीफे में, ऑप्शन डी कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नीफे में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, नीफे में निकेल और लोहे की प्रचुरता है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में प्रथम परत का नाम सियाल है, दूसरी तथा तीसरी परत का नाम सीमा है, और दूसरी का सीमा है और तीसरी परत का नाम नीफे है। 3 संकेंद्रीय परत हैं पृथ्वी की। और आपको बता दें कि सियोल में सिलिका तथा एल्यूमिनियम, और सीमा में सिलिका तथा मैग्नीशियम, तथा नीफे में निकिल तथा फेरियस यानी लोहे की प्रधानता होती है। और पृथ्वी के अंतरतम क्रोड में निकेल और लोहे की प्रचुरता है। पृथ्वी का जो अंतरतम सबसे नीचे का क्रोड है उसमें निकेल और लोहे की प्रचुरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन SSC CHSL 2019 में आया है और CGL 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन देखिए, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो ऑप्शन ए बृहस्पति पहाड़ से, ऑप्शन बी पठार पहाड़ से, ऑप्शन सी गुम्बदनुमा पहाड़ से, ऑप्शन डी वलित पहाड़ से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वलित पहाड़ से। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, वलित पहाड़ से संबंधित है। हिमालय पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण है और विश्व के अन्य वलित पर्वत निम्नलिखित हैं। जो इसमें अन्य वलित पर्वत हैं वो निम्नलिखित हैं। रॉकी है, ये भी वलित पर्वत है, USA में है ये। एडीज है, ये भी दक्षिण अमेरिका में है, ये भी वलित पर्वत है। और आल्पस है, ये यूरोप में है, ये भी वलित पर्वत है, आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? और आपको बता दें कि ये SSC 10+2 डाटा एंट्री में आया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया, ये 2012 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए 100 किलोमीटर, ऑप्शन बी 150 किलोमीटर, ऑप्शन सी 200 किलोमीटर, ऑप्शन डी 300 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 200 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 200 किलोमीटर। तो पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर तक गैसों का आवरण है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी के वायुमंडल में 200 किलोमीटर तक गैसों का आवरण पाया जाता है और यह आवरण विभिन्न परतों जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल एवं आयन मंडल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अर्थ है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो अर्थ है, ये क्वेश्चन आपको बता दें कि SSC CHSL 2016 में, MTS एंड LDS में 2010 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण,
ऑप्शन बी वायुमंडल में ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। ऑप्शन सी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। ऑप्शन डी प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का जो अर्थ है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। ग्रीन हाउस प्रभाव का जो है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का अवशोषण है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण को रोककर पृथ्वी को गर्म करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन से देश में है? यह एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में आया है, 2016 में ये क्वेश्चन आया है। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान जो है वो ऑप्शन ए केन्या में है, ऑप्शन बी चिली में है, ऑप्शन सी कागो में है, ऑप्शन डी लीबिया में है। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, चिली में है। सबसे शुष्क स्थान जो है वो चिली देश में है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। दक्षिण अमेरिका में है चिली और इसमें स्थित अटाकामा मरुस्थल है जो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अटाकामा मरुस्थल संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और ये दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। और यहाँ पर सोडियम, तांबा, सोना तथा अन्य खनिज भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है? और यह एसएससी CAPFS SI में आया है ये, और SISF ASI में 2015 में ये क्वेश्चन आया है। तो ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी क्यूरोसियो धारा, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन डी अंटार्कटिका धारा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्यूरोसियो धारा। तो क्यूरोसियो धारा सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, क्यूरोसियो धारा। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। क्यूरोसियो धारा काले पानी के कारण काली धारा के नाम से जानी जाती है और यह एक गर्म महासागरीय जलधारा है। यह एशिया से उत्तरी अमेरिका की ओर प्रभावित होती है। एशिया की तरफ से उत्तरी अमेरिका की तरफ ये प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? और ये आपको बता दें कि SSC CHSL और DEO एंड LDC 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी, ऑप्शन डी जाम्बेजी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिम्पोपो नदी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है और यह नदी ट्रांसवाल से निकलकर दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवान और मोजाम्बिक से होते हुए हिंद महासागर में मिल जाती है। यह हिंद महासागर में आकर मिलती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? SSC CGL 2017 में ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी ब्राजील में, ऑप्शन डी कनाडा में। तो अमेजन नदी जो बहती है वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ब्राजील देश में ये बहती है। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। आपको बता दें कि अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया व इक्वाडोर से होकर बहती है। ये ब्राज़ील में तो बहती है, पेरू में भी, बोलीविया, कोलंबिया और इक्वाडोर में भी ये बहती है तथा एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहते हुए अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काले वन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ये SSC CPO SI में आया है, ये 2009 में क्वेश्चन आया।
तो काले वन ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी जर्मनी में, ऑप्शन सी चेकोस्लोवाकिया में, ऑप्शन बी रोमानिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी में। ऑप्शन बी जर्मनी में काले वन या ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिम जर्मनी में स्थित है और यहाँ वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है और यह वन राइन घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। यह वन राइन घाटी के दक्षिण पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। यदि क्वेश्चंस आपको पसंद हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।